दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही जानकारी वाला वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे हार्ट की बीमारियों के इलाज में काम आने वाले 3 ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग अच्छे से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बारे में। ये प्रोसीजर कब करवाए जाते हैं और इनको करने का क्या तरीका रहता है। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है और हार्ट का काम होता है ब्लड को बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक पंप करना, और ये काम हार्ट अपनी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन द्वारा करता है। और इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ये ब्लड सप्लाई कुछ आर्टरीज द्वारा की जाती है जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और हार्ट के अंदर मुख्य रूप से ये 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर यदि कोई ब्लॉकेज हो जाए या क्लोट बन जाए तो इन मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, जिससे मरीज को सीने में दर्द, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, उसके लक्षण आ सकते हैं। और ये क्लोट बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे कोई लक्षण होने पर हमें एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, एंजियोग्राफी एक जांच है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं, और ब्लॉकेज है तो वो कितना प्रतिशत ब्लॉकेज है। तो अब जानते हैं कि एंजियोग्राफी का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, एंजियोग्राफी के दौरान हमारे हाथ या पैर की किसी आर्टरीज के द्वारा एक गाइड वायर को हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर इस गाइड वायर के ऊपर एक कैथेटर को हमारी हार्ट की आर्टरीज तक पहुंचाया जाता है, और फिर इस कैथेटर के द्वारा एक डाई उसमें इंजेक्ट की जाती है, और बाद में एक एक्सरे मशीन के द्वारा इस डाई का फ्लो उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों, जहां भी ब्लॉकेज होगा वहां इस डाई का फ्लो नहीं होगा, जिससे हम ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं, और कितना प्रतिशत ब्लॉकेज है उसके आधार पर आगे का जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होता है। यदि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है तो हमें इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, एंजियोग्राफी तो एक जांच है, जबकि एंजियोप्लास्टी जो है वो इसका इलाज है। तो एंजियोप्लास्टी के अंदर दोस्तों ठीक एंजियोग्राफी की तरह ही एक गाइड वायर हाथ या पैर की आर्टरी के द्वारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर उसी तरह एक कैथेटर को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। इस कैथेटर के अंदर एक बैलून लगा होता है, और इस बैलून को क्लोट वाले हिस्से के पास ले जाकर फुलाया जाता है, जिससे कि जो आर्टरी का ब्लॉकेज है वो हट जाता है। और फिर एक स्टेंट जो कि इस बैलून के ऊपर लगा होता है, फिर इस स्टेंट को उस हिस्से में ले जाकर बैलून को फिर से फुलाया जाता है, जिससे जो स्टेंट है वो आर्टरीज के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है, और दोबारा उस क्लोट को आर्टरी को ब्लॉक नहीं करने देता है। तो इस प्रकार हम जो क्लोट है उसको एंजियोप्लास्टी के द्वारा हटा सकते हैं। परंतु दोस्तों, कुछ व्यक्तियों में जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या 2 या 2 से ज़्यादा वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है, या कुछ व्यक्तियों में जो ये कोरोनरी आर्टरीज होती है उनकी बनावट ही इस तरह होती है कि उनके अंदर एंजियोप्लास्टी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन केसेस के अंदर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं बाईपास सर्जरी की। दोस्तों, ये बाईपास सर्जरी जो है वो एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसके अंदर हार्ट को एक्सपोज किया जाता है, और जो आर्टरी का ब्लॉकेज वाला हिस्सा है उसकी जगह शरीर के किसी अन्य भाग से ली हुई नॉर्मल आर्टरी को उसकी जगह लगाया जाता है, जिससे कि जो कोरोनरी आर्टरीज का फ्लो है वो अच्छे से बना रहे। दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हो तो इनको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।